Morning everyone. Already we have completed two chapters. Number one is Introduction of Accounting and number two is Basic Accounting Terms. Now third chapter is here Theory Base of Accounting, Accounting Standard and Internationally Financing Reporting Standard IFRS. Number one is here GAAP. GAAP means here Generally Accepted Accounting Principle. Full form is here Generally Accepted Accounting Principle. What is the GAAP? GAAP means here accounting principles, accounting concept and convention are known as the GAAP. Next time we will discuss the accounting principle, accounting concept and accounting convention. Okay, it is basic rules that define the parameter and constraint within which accounting operates. Okay, it is the means of it here. GAAP is the basic rule. It explains, it defines the parameters and constraint. If you have a problem in accounting process, how to solve it. It decides the accounting standard in which basis we maintain the accounting. Principles are the theory base of accounting on the basis of which finances are prepared. Means of GAAP explain. Okay, GAAP explain how to maintain the financial statement. Financial statement of a year, that how to maintain the trading account, how to maintain the profit and loss account and how to maintain the balance sheet. Profit and loss account show the net profit and net loss. Whenever balance sheet show the assets and liabilities of the business, means of it, it show the financial position of business. GAAP indicate the basis of accounting, means of it, it show the accounting principles, accounting fundamentals, accounting norms, accounting rules. Okay, in other words, they are the guidelines for preparing the financial statement. Means of it, GAAP is the guidelines. GAAP के गाइडलाइंस है आपके पास में हाउ टू मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसकी बेस हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं. इन इंडिया में जो टॉप लेवल जो ब्रांच है हमारे पास ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. मेनली इंडिया में जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का वर्क है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाना, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बनाना आपके पास में, हाउ टू मेंटेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कैसे अकाउंटिंग को क्या करें स्टैंडर्डाइज किया जाए, अकाउंटिंग नॉर्म्स बनाना, अकाउंटिंग रूल्स बनाना, ये वर्क किसका है ICAI के पास में. मीन्स ऑफ इट, अकाउंटिंग ICAI हैज इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ICAI क्या करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है, अकाउंटिंग पैरामीटर्स बनाती है, अकाउंटिंग कंसेंट बनाती है टू स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस. जिसपे अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है. मीन्स ऑफ इट, हम इंटरनेशनली लेवल पर भी बिजनेस कर सकें. अडॉप्ट द प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मीन्स ऑफ इट, ICAI हैज इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पैरामीटर्स, अकाउंटिंग पॉलिसी टू स्टैंडर्ड द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जिससे हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस को क्या कर सकें, स्टैंडर्ड बना सके और वी कैन इजीली मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द कंपनी एक्ट 2013. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो नोटिफाइड किसके द्वारा है, कंपनी एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल एंड मैंडेटरी ऑफ कंपनीज. ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ गैप, आपसे चलिए पूछे व्हाट इज द गैप. गैप का मीन्स क्या है, गैप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन आर नोन एज द गैप. ये क्या बेसिक रूल्स हैं, डिफाइन करते हैं अकाउंटिंग पैरामीटर्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, अकाउंटिंग कंस्ट्रेंट, यदि कोई प्रॉब्लम होता है हाउ टू सॉल्व इट, एंड इट टेल अस हाउ वी ऑपरेट द फाइनेंशियल हाउ वी ऑपरेट द accounting and how we maintain the financial statement. In India ICAI किस वर्क को करता है, इस वर्क को करता है. ये क्या करता है, पॉलिसीज बनाना है, प्रैक्टिसेस बनाता है आपके पास में, हाउ टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग, कैसे स्टैंड किया जाए, वो काम किसको होता है, ICAI का. नेक्स्ट आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीन्स क्या है आपके पास में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से जल्दी क्या है, रूल्स होते हैं आपके पास में, नॉर्म्स होते हैं आपके पास में, विच इज फॉलोड बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस. ठीक है ना. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स अडॉप्ट बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली
while recording transaction. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है कि रूल्स है आपके पास में. These universally accepted by the accountant, universally accepted by the accounting process. Okay, these are the norms और rules. ये क्या है? rules है या क्या है? norms सबके पास में. In this basis we treat the assets, liabilities, expenses and income. Okay, they are the accounting principles. Accounting principles are rule of action or conduct adopted by the accountant usually while recording accounting transaction. जब आप accounting transaction को record करते हैं, कौन कौन से rules applied होंगे, कौन कौन से norms होंगे, all these are the accounting principle. It is norms or rules which are followed in giving accounting treatment of assets, liabilities, income and expenses. It shows how to treat the assets, liabilities, income and expenses. ओके, तो अकाउंटिंग क्या है आपके पास में? अकाउंटिंग प्रिंसिपल द बेसिस और फंडामेंटल. ये क्या है? एक बेस है, एक फंडामेंटल है किसका? अकाउंट का आपके पास में, विच इज एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट. इट इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. ठीक है ना? ये क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक सेट है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. आफ्टर दिस वी मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, देयर आर these principles are categorized two categories. Number one is accounting concept. पहले बताया था कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है आपके पास में. अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट दे आर जनरली एक्सेप्टेड रूल्स बेस्ड on which transactions are recorded and financial statements are prepared. अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट का एक बेसिस है, एक फंडामेंटल्स है आपके पास में, पैरामीटर्स है. ऑन दिस बेसिस वी रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन. ठीक है ना? इट इज बेसिक एसेंशियल और फंडामेंटल प्रोविजन विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट. ऑन दिस बेसिस वी कैन बेटर अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मीन्स ऑफ क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है आपके पास में? इट इज द अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके पास में. ये क्या है? एक बेसिस है आपके पास में, एक फंडामेंटल्स है जिसके बेस पर अपन क्या करते हैं? अकाउंट को मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं और क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं इसके बेस पर. किसके बेस पर? अकाउंटिंग कंसेप्ट के बेस पर. अकाउंटिंग कंसेप्ट का एक बेस है, फंडामेंटल्स है. ठीक है ना? ये चेंज नहीं होते आपके पास में. नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशन. अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है ना? इट इज आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स being followed by the business over a period of time. It may be changed with time to time for improvement if in the quality of accounting information. तो अकाउंटिंग कन्वेंशन कम आउट बाय द प्रैक्टिसेस. जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज में लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हमारे सामने कोई नई प्रॉब्लम आती है. तो नई प्रॉब्लम आती है, हम क्या करते हैं? उसको फेस करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं. ठीक है ना? जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारी कहलाएगी अकाउंटिंग कन्वेंशन. ठीक है ना? तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं आपके पास में. ठीक है ना? हमें अकाउंटिंग की क्वालिटी को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ लेटेस्ट चीज लेकर आते हैं. दीज लेटेस्ट थिंग्स आर द कन्वेंशन. तो कंसेप्ट और कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है आपके पास में? तो कंसेप्ट सिंपल सा क्या होता है? चेंज नहीं होते हैं, बेसिक है, फंडामेंटल है, जिनके बेस पर अकाउंट डिपेंड है आपके पास में. दे कांट बी चेंज, वो चेंज नहीं होते. लेकिन कन्वेंशन क्या होती है? जैसे जैसे हम अकाउंटिंग को प्रोसेस में लेकर आते हैं, कोई नई प्रॉब्लम हमारे पास में आई तो कैसे सोल्व करें, तो न्यू थिंग्स हमारे पास में आई, कोई न्यू रूल्स आपके पास में आया, कोई न्यू नॉर्म्स हमारे पास में आया, उसको हम अप्लाइड करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? सोल्व होती है. दीज आर द अकाउंटिंग कन्वेंशन. तो ये टाइम टाइम क्या होते रहते हैं? चेंज. ठीक है ना? हो सकता है आज से पहले कुछ थे, अब कुछ है आपके पास में. तो कंसेप्ट और कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है? कंसेप्ट को चेंज नहीं कर सकते अपन, बेस है आपके पास, फंडामेंटल है, बट वी कैन इजीली चेंज द कन्वेंशन. जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे, कोई न्यू थिंग आपके पास में आएगी तो हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. क्यों? क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए. फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. नंबर वन फीचर्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड. क्या है? मैन मेड आपके पास में. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल नॉट रिजिड. रिजिड नहीं है आपके पास में कि एक बार जो बन के जो फिक्स है आपके पास में. दे आर फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड कंडीशन क्लास में. अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड एवरीवेयर. रिलेवेंस. If they are result in information,
दैट इज यूजफुल टू यूजर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दूसरा क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो भी अपन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं वो यूजर्स के लिए क्या होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए आपके पास में। समझ लो, जैसे हमारे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट कहाँ जाती है, बैंक में भी जाती है, इंश्योरेंस कंपनी भी जाती है आपके पास में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जाती है। तो हम जिसको भी दें उसके लिए क्या होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे यूज मिलेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ऑब्जेक्टिव, दे आर द ऑब्जेक्टिव इफ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बाइस ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग्स। इसका मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके पास में सिंपल सा पर्सनल बाइस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए कि पर्सनल बेनिफिट के लिए हम अकाउंटिंग डाटा इसको चेंज कर दें, वो नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि इसका क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा पास में। feasible or possible, okay, they are the feasible if they can be applied without undue and complexity and cost, means of easily हम इसको क्या कर सकते हैं, feasible, इसका मीन सिंपल से आपके पास अप्लाइड कर सकते हैं विदाउट अनड्यू एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मीन से विदाउट किसी कॉम्प्लेक्सिटी क्या या अनड्यू हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर अप्लाइड कर सकते हैं पास में। नेक्स्ट आपके पास में अभी तो आपके पास में क्या कहा है, गैप आपके पास में। गैप का मीन्स क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड कन्वेंशन आर ऑन द गैप। ये क्या बेसिक रूल्स है आपके पास में, डिफाइन करते हैं क्या चीज, पैरामीटर्स, कंस्टेंट, ऑन दिस बेसिस वी मेंटेन द अकाउंट्स, ठीक है ना। दूसरा क्या है, गाइडलाइंस है, गैप के गाइडलाइंस है जिसके बेस पे क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिया में ये काम कौन करता है, उसमें ICI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसका काम क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना, अकाउंटिंग पॉलिसीज को इंप्रूवमेंट करना, प्रैक्टिसेस को इंप्रूवमेंट करना आपके पास में। ओके, फिर क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या थे, रूल्स थे, नॉर्म्स थे आपके पास में, जिसके बेस पे क्या करते हैं अपन, हाउ टू ट्रीट द असेट्स एंड लाइबिलिटीज, असेट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, लाइबिलिटीज का क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना, एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारा काम कौन करता है आपके पास में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर इसके हमने टू कैटेगराइज किया, अकाउंटिंग कंसेप्ट, व्हाट इज द अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या आपके पास में, बेसिक एजम्पशन है आपके पास में, फंडामेंटल्स है जिसके बेस पर क्या है, अकाउंटिंग डिपेंड आपके पास है, वी कांट चेंज इन दिस। अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, जैसे डॉक्टर है डेली प्रैक्टिस करते हैं, कोई ऑपरेशन किया, कोई नई प्रॉब्लम उसके सामने आई तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन करेगा ना, जो सोल्यूशन किया, देखो साइंस बायो कलेक्ट अपने पास, लेकिन जो इन्वेंशन किया, जो इन्वेंशन किया गया है न्यू, वो हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है, कन्वेंशन कहलाती है, और टाइम टाइम उसमें क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन और कंसेप्ट, हमने भी पढ़ा था कंसेप्ट है ना एजम्पशन पास में। तो फर्स्ट आपके पास है गोइंग कंसेंट एजम्पशन। What is the going consent assumption? According to this assumption, it assumes that business shall continue for a foreseeable period. Foreseeable period means unlimited period, and there is no intention to close the business. This implies that it will not be dissolved in the immediate future unless there is clear evidence of closure. So we invest in business for long term. On this concept, fixed assets are recorded on original cost and depreciated in systematic manner without reference to their market value. Going concept assumption. What is a going consent assumption? ये एक assumption क्या है, ये assumption क्या है आपके पास में, going concept assumption का सिंपल सा मीनिंग पास में, बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस को ये लेके चलता है, बिजनेस टू बी कंटिन्यू फॉर अ फोरइजेबल पीरियड। बिजनेस में जो भी मैं पैसा लगा रहा हूँ वो मेरे अनलिमिटेड टाइम तक काम आएगा। मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि मैं आज बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, कल मैं इसको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। आपके पास कुछ क्लियर एविडेंस है, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, बिजनेस को बंद नहीं करते। कई बार क्या होता है, समटाइम्स बिजनेस को क्या हुआ, लॉस हुआ, कंटिन्यू लॉस करता है, फिर ये बिजनेसमैन उसको क्या करता है, बंद नहीं करते पास में। क्यों, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है पास में। इसलिए बिजनेस में क्या करते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्डिंग में लगाते हैं, प्लांट में पैसा लगाते हैं, मशीन में पैसा लगाते हैं अपन, ये मान के नहीं लगाते कि कल हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मीन्स ऑफ इट गोइंग कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट का मीन्स है बिजनेसमैन एज्यूम इज दैट बिजनेस टू बी कंटिन्यू फॉर अ फोरइजेबल पीरियड पास में, ठीक है ना। इसलिए बिजनेस में क्या करते हैं, एक हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं पास में, हमारे पास एविडेंस होने के बाद इसको क्लोज नहीं करते पास में। तो गोइंग कंसेंट बिजनेस टू बी कंटिन्यू फॉर अ फोरइजेबल पीरियड, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। बिजनेस हमारे ये इंटेंशन नहीं होता कल बिजनेस को हम क्या कर देंगे, अपन क्लोज कर देंगे, सिंपल सा पास में।
Next, a consistency assumption. What is a consistency assumption? According to this assumption, इस कंसेप्ट का क्या है कि बिजनेस को एक पॉलिसी, एक मेथड, एक प्रैक्टिस, सिंगल पॉलिसी, सिंगल मेथड एंड सिंगल रूल्स को यूज लेना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि डे टू डे किसी पॉलिसी को, प्रैक्टिस को या मेथड को अपन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। प्रॉब्लम क्या आएगी, अभी हमने सकता है कि पॉलिसी चेंज कर दी, आज कुछ पॉलिसी, कल दूसरी पॉलिसी, परसों दूसरी पॉलिसी से क्या होगी, ना तो हमारे एम्प्लॉय समझ पाएंगे ना हम समझ पाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो एक सिंगल पॉलिसी, सिंगल मेथड ही टाइम टू टाइम उसको यूज लेना। हाँ, आप पॉलिसी को या मेथड को चेंज कर सकते हो यदि वो आपके लिए बेनिफिशियल है। If policy and method is beneficial for you, then you can change it. आप चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली पॉलिसी को चेंज करो, डेली मेथड्स को चेंज करो, इसमें प्रॉब्लम प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। कुछ प्रॉफिट आना चाहिए था, कुछ आएगा आपके पास में। अकॉर्डिंग टू दिस concept, accounting practice select and adopt should be applied consistently year after year. मीन्स ऑफ इट, जो भी पॉलिसी लो, जो भी मेथड लो आपके पास में, उसको कंटिन्यूसली यूज में लेना है, ठीक है ना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मेक इट कंपेरेबल विद दैट प्रीवियस ईयर। इससे क्या होगा, अगर एक पॉलिसी लेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन करते हैं। It eliminate personal bias and help in achieving result that they are comparable. इसका मीन्स इजीली हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल बाइस को क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट टेकन कर सकते हैं। एज टू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अडोप्ट अ वन मेथड, बट इट इज नॉट मीन दैट प्रैक्टिस वंस अडोप्ट कैन नॉट बी। मीन्स ऑफ इट, दो मेथड होते हैं, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मेनली टू मेथड्स वी यूज हियर in 11th class, straight line method and diminishing balance method। तो दो मेथड में से आप एक मेथड को यूज में लीजिए, ठीक है ना। अब ये नहीं कि डेली आप मेथड कभी स्ट्रेट लाइन लिया, कभी क्या लिया आपने, डिमिनिशिंग मेथड लिया। आपके पास में एक मेथड लो, एक पॉलिसी लो, इसका रिजल्ट भी क्या होगा, बेस्ट होगा, और इजीली क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग आपके पास में। दूसरी चीज क्या है, ये नहीं कि पास में कि कोई पॉलिसी या कोई मेथड है उसको चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो आपके पास में यदि वो आपके लिए बेनिफिशियल है। द अकाउंटिंग प्रैक्टिस मे बी चेंज इफ द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर इट, और चेंज विल रिजल्ट फॉर मोर मीनिंगफुल। यदि उसका रिजल्ट मीनिंगफुल है आपके पास में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करता है, तो वी कैन चेंज दिस आपके पास में, ठीक है ना। इफ एन एंटरप्राइजेज डिजायर टू अडॉप्ट एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिस, इट मस्ट डिस्क्लोज द चेंज एंड इट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। इसका डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो सिंपल से आपके पास में कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि आपको एक सिंगल पॉलिसी और सिंगल मेथड को यूज में लेना है आपके पास में। क्यों, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो के पास में, बेटर कंपैरिजन कर सकते हैं आपके पास में, ठीक है ना। पर्सनल बाइस हैं आपके पास में, उनको आपको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं पास में, इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं आपके पास में। दूसरी चीज आपके पास में क्या है कि ये नहीं, आप पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते, मेथड चेंज नहीं कर सकते। यदि अकाउंटिंग लॉ अलाउ करता है और हमारे लिए मीनिंगफुल है, आपके पास में बेनिफिशियल है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक्यूरल एजम्पशन। व्हाट इज अ एक्यूरल एजम्पशन? इट मींस according to the accrual assumption, the transaction is recorded in the books of account at the time when is entered into and not the settlement take place। it means ट्रांजेक्शन तभी रिकॉर्ड करना है जब वो क्या करना है, बिन्स में एंटर होती है, ना कि सेटलमेंट हो। जैसे हमने किसी को गुड सोल्ड किया आज, उसका पेमेंट मिलेगा 4 महीने बाद, आफ्टर 4 मंथ। तो ट्रांजेक्शन को ये नहीं कि आप आफ्टर 4 मंथ रिकॉर्ड करोगे। आज की डेट में यदि बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो हमें आज ही रिकॉर्ड करना है, चाहे पेमेंट उसका मिले या नहीं मिले पास में। सिंपल सा, हमने कोई गोडाउन किराए पे लिया आपके पास में, पेमेंट उसका 4 महीने बाद किया आपके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा रेंट की एंट्री तो होगी आपके पास में, पेमेंट करें या ना करें, लेकिन उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी पास में। प्लस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज रियलाइज्ड, when sale is complete or service are rendered, it immaterial whether cash is received or not। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कैश मिला या नहीं मिला, कैश पेड किया या नहीं किया। जिस टाइम पर बिजनेस में ट्रांजेक्शन एंटर होगी उसी टाइम पर रिकॉर्ड करना है। इसका मीन से पेमेंट मिले या नहीं मिले, हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है आपके पास में। Similarly, expenses are recognized and expenses is accounting period in which the revenue related to it is recognized whether paid
और नॉट। इसका मीन्स आपके पास में कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी हमने सर्विस ले ली आपके पास में, लेकिन उसका पेमेंट हमने नेक्स्ट टाइम में किया, लेकिन सर्विस इस साल ली है तो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, इसी साल रिकॉर्ड की जाएगी पास में, समझ लो। तो इक्वल एग्जेप्शन का मीन सिंपल सा आपके पास में क्या हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन आपके पास में जिस टाइम में बिजनेस में एंटर्ड होती है, जिस टाइम पे हमारा लिंक होता है उनसे, जिनसे कॉन्टेक्ट उसी टाइम रिकॉर्ड करनी है, चाहे उसका पेमेंट मिले या नहीं मिले पास में। कोई भी एक्सपेंसेस है, हमने किसी सर्विस ले ली आपके पास में लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया तो हमको रिकॉर्ड करना है पेमेंट, चाहे हम बाद में करें चाहे अभी करें आपके पास में, ठीक है ना। तो दीज आर द अकाउंटिंग कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल टेक द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, थैंक यू।